हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज ये पार्ट 3 होने वाली है, जिसके अंदर हम सीडीपी के क्या करने वाले हैं। तो PYQs की क्लास है, ये आपकी PYQs की क्लास है। और इसके अंदर आज की क्लास में हम 43 क्वेश्चंस करेंगे। 43 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी कौन सी यूनिट रहेगी, तो ये आपकी देख लेंगे टॉपिक अभिप्रेरणा, अर्थ और अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका से 43 क्वेश्चंस आपके आज बनने वाले हैं। हालांकि 43 क्वेश्चंस तो है ही आपके सामने, लेकिन जितने बन सकते हैं वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगी, ताकि आपके जब एग्जाम में, देखो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जो आपका अभिप्रेरणा वाला चैप्टर है ना, यानी कि मोटिवेशन वाला, उसमें ये जो क्वेश्चन आप 43 करने वाले हैं ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। जितना घुमा फिरा के पूछ सकता है ना आयोग, उस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बता दूंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा इसके बिना, अगर आपने इसको ऑन नहीं किया है तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले जो भी मिनट हमारे होने वाले हैं, अगर आधे घंटे की क्लास ये जाएगी तो मैं बार बार आपसे नहीं बोलने वाली हूं कि दोस्तों शेयर कर दीजिएगा वीडियो को या फिर लाइक कर दीजिएगा, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखेंगे। अभिप्रेरणा कह रहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पंथ है। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, स्किनर का, वुडवर्थ का, गुड का या फिर गेट्स का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्ण पथ राजमार्ग किसने कहा है अभिप्रेरणा को? तो स्किनर ने कहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है, कौन है? 4 ऑप्शन से, हल है, फ्रायड है, मैस्लो है, कैप्सन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 का ए, यानी हल है। हल क्या है? तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? 4 ऑप्शन से आवश्यकताएं, रटंत स्मृति, अंतर्नोद या फिर आपका प्रोत्साहन। तो तीसरे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं है, घटक नहीं है अभिप्रेरणा का, तो रटंत स्मृति नहीं है ना। चौथा नंबर देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? 4 ऑप्शन से, आवश्यकता, दबाव, ड्राइव यानी कि प्रेरित या फिर प्रोत्साहन। तो 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दबाव नहीं है, ठीक है, यानी कि प्रेशर नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? 4 ऑप्शन से आवश्यकता का, 4 ऑप्शन से आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का या जन्मजात का। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भौतिक संरचना का प्रभाव अभिप्रेरणा पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला देखेंगे नंबर 6 क्वेश्चन। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। 4 ऑप्शन से, अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति या अभिप्रेरणा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी अभिप्रेरणा। क्या करती है? आपको अभिप्रेरणा के चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन करती, क्या करती है? एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने या बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। यानी आप रीट का एग्जाम क्यों देने जा रहे हैं, या फिर आप क्यों रीट में ही जाना चाहते हैं या राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं? तो क्योंकि आप अंदर से मोटिवेट हैं, है ना, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू क्लास लेने आ रहे हैं और इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से आंतरिक रूप से क्या है, अपने आप को मोटिवेट करे हुए हैं। आपका एक क्या है, एक लक्ष्य है कि आप एक अध्यापक बने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? 4 ऑप्शन हैं। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग कर देती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बना देती है। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला देखेंगे 8वां क्वेश्चन। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। 4 ऑप्शन से, प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन। दूसरा है प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद। फिर तीसरा है आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। और चौथा है आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सबसे पहले क्या होता है? आवश्यकता उत्पन्न होती है, फिर प्रणोद होता है और उसके बाद में आप उसको प्रोत्साहन देते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा? 4 ऑप्शन है, मैकडूगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने या स्किनर ने।
तो 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कहा था मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या कहा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही की जा सकती है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन से कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो एक अध्यापक बनने के बाद आपको नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है, 10वीं का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी इनाम का प्रलोभन देकर बालक में प्रतिद्वंदिता पैदा नहीं करनी है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या अभिप्रेरणा। तो अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, यानी अधिगम तक पहुंचाने का राजमार्ग है, यानी आप तभी कोई चीज सीखेंगे जब आप अंदर से मोटिवेट होंगे। ठीक है, अभी माने होता है अंदर से। अगला देखिए, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, संतुलन या सृजन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, चलिए किस तरीके से घुमाकर आयोग क्वेश्चन पूछता है ना, वो रिपीट हो ही जाता है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए, पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना या बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो इनमें से सबसे कम काम कौन करना चाहिए, कि पुरस्कार वितरण को कम करना चाहिए, है ना। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर पुरस्कार देने लगेंगे ना, तो बच्चा क्या करेगा, लालची हो जाएगा, वो पढ़ेगा नहीं। जैसे ट्यूशन में ज्यादातर क्या करते हैं कि बच्चों को अगर एक बार आपने पार्टी दे दी ना, तो वो उससे पार्टी का ही इंतजार करेंगे अगले हफ्ते भी, है ना, वो पढ़ेंगे नहीं। तो बार बार हर चीज पर आप अभिप्रेरित करने के लिए बच्चे को पुरस्कार ना दे, मतलब बार बार ना दे लेकिन बार बार नहीं, हर काम के लिए नहीं। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, क्या है, आवश्यकता है, चालक है, प्रोत्साहन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, भूख लगती है तो आप क्या बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली चालक बन जाते हैं। ठीक है, ड्राइव करने लगते हैं खुद को। चलिए डबल डिप्लेशन सिद्धांत द्वारा व्याख्या होती किसकी, भूख की, यौन की, नींद की या प्यास की। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि डबल डिप्लेशन के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या प्यास की जाती है। 16वां प्रश्न देखिए, पुरुषों में पाया जाता है सिर्फ एस्ट्रोजन पाया जाता है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ए और बी दोनों पाए जाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ये एस्ट्रोजन हो गया और टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये दोनों ही जो है पुरुषों में पाए जाते हैं। 17 क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर का 17 क्वेश्चन कह रहा है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। ये सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, 4 ऑप्शन से केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, ना तो आंतरिक और ना ही बाह्य प्रेरणा का। तो राइट ऑप्शन 17 का क्या हो जाएगा, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का है। ठीक है, वो अपने मन से देखना चाहता है ना। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन से प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या भूख। तो राइट ऑप्शन 18 का क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है ना। प्रतिष्ठा जो है वो आपको खुद अर्जनी पड़ती है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। 4 ऑप्शन से सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है और वो अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। दूसरा है मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तीसरा है ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वो पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। और चौथा है रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिता ने उसे साइकिल देने का वादा किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा उदाहरण 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है। 4 ऑप्शन है यौन, भूख, प्यास, कोई नहीं।
तो 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जरूरी नहीं है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम, एक इंसान की सबसे कम जरूरतों में से एक मानी जाती है, लेकिन भूख और प्यास ये सबसे जरूरी आवश्यकताएं मानी जाती हैं, है ना। चलिए 21वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? 4 ऑप्शन है भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन या काम। तो राइट ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा? सी, यानी उपलब्धि की आवश्यकता। ये जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। उपलब्धि की आवश्यकता, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को प्रतिष्ठा या उपलब्धि मिल ही जाएगी। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, जीवन यापन करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने आकर पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सामने आकर ही कोई काम करेंगे तभी आपकी क्या है, तभी आपकी आंतरिक और जन्मजात अभिप्रेरणा पूरी होगी। 22वां, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको? 4 ऑप्शन है प्रशंसा और दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार और दंड को, परिणाम के ज्ञान को। तो इनमें से कौन सा सही है? ए कह रहा है ए और सी सही है, ए बी सी सही है, बी सही है, या फिर इनमें से सभी सही है। तो 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी ये सभी बातें बिल्कुल सही है। ये बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित होती है। क्या? प्रशंसा और दोषारोपण बाह्य अभिप्रेरणा है, प्रतिद्वंदिता बाह्य है, पुरस्कार दंड बाह्य है, परिणाम का ज्ञान बाह्य है। 23वां देखिए, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? आवश्यकता है, प्रवाहिता है, अंतर्नोद है, मूल प्रवृत्ति है। तो 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये अंतर्नोद है, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न देखिए, पुरस्कार और दंड है क्या है? सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या प्राकृतिक। तो राइट ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ये कृत्रिम प्रेरक है। चलिए अगला देखेंगे 25वां, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? 4 ऑप्शन से स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरक या अर्जित अभिप्रेरक। तो 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी स्वाभाविक अभिप्रेरक है। क्या चीज? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा। भाई आप चाहते हैं ना कि आपको हर कोई प्यार करे, है ना, तो ये आपकी क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है आपके अंदर। भाई मैं भी चाहती हूं ना कि मेरे चैनल को हर कोई सब्सक्राइब करे, तो ये मेरी खुद की स्वाभाविक अभिप्रेरक है, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। कौन नहीं है? 4 ऑप्शन है प्यास, निद्रा, भूख, रुचि। तो 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। रुचि क्या है आपकी? ये जन्मजात अभिप्रेरक नहीं मानी जाती। रुचि आ जाए या अभिरुचि आ जाए, यानी इंटरेस्ट होना, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज में आपके माता पिता को इंटरेस्ट है उसी चीज में आपको होगा, है ना। तो रुचि जो है या अभिरुचि जो है वो जन्मजात नहीं होती। बाकी निद्रा, प्यास, भूख ये सबको होती है ना, सबकी जन्मजात होती है। 27वां प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? 4 ऑप्शन है वैयक्तिक, आनुभविक, आंतरिक या बाह्य। तो 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये आंतरिक है, ठीक है, अपने आप लेने जा रहा है ना वो एडमिशन। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अब्राहम मैस्लो द्वारा किया गया प्रेरकों का वर्गीकरण है? 4 ऑप्शन हैं जन्मजात और अर्जित प्रेरक, स्वाभाविक, कृत्रिम, स्वाभाविक, जन्मजात या दैहिक व मनोवैज्ञानिक। तो 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी जन्मजात और अर्जित प्रेरक। क्या किया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा इसे प्रेरकों का वर्गीकरण माना गया है। चलिए अगला 29वां प्रश्न देखिए, किसने प्रेरकों को स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक के रूप में विभाजित किया है? अब्राहम मैस्लो ने, गैरेट ने या थॉमसन ने या मैकडूगल ने। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, थॉमसन ने किया है। किसने किया? प्रेरकों को स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक 2 में बांटा है। 30वां देखिए, जबकि अब्राहम मैस्लो ने भी 2 में बांटा है, लेकिन जन्मजात और अर्जित में बांटा है, जबकि थॉमसन ने भी 2 में बांटा है, स्वाभाविक प्रेरक में और कृत्रिम प्रेरक में। 30वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरक नहीं है, यानी इंटरनल, जो आपका इंटरनल प्रेरक होता है ना, वो नहीं है। कौन नहीं है? भूख, प्यास, प्रतिष्ठा या मलमूत्र त्याग करना। तो सी इज द राइट आंसर, प्रतिष्ठा नहीं है ना। तो सी 30 का हो जाएगा सी। चलिए 31 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक नहीं है, यानी बायोलॉजिकल मोटिवेशन नहीं है। भूख, प्यास, नींद या उपलब्धि। तो उपलब्धि नहीं है, डी इज द राइट आंसर। 32वां प्रश्न देखेंगे, 32 में कह रहा है वो प्रेरक जिसके माध्यम से व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है क्या कहलाता है? शक्ति प्रेरक, संबंधन प्रेरक, उपलब्धि प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी संबंधन प्रेरक उसे कहते हैं। घनिष्ठ संबंध कहीं बनेगा
तो वो क्या होगा, संबंधन प्रेरक होगा। चलिए 33 क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन है, मैकलीलैंड व एटकिसन के द्वारा, बोल्स व कॉफमैन के द्वारा, क्राउनी व मार्लो के द्वारा, सीएल हल के द्वारा। तो 33 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार दिया गया है किसके द्वारा? तो यहां पर देखिए राइट ऑप्शन है मैकलीलैंड और एटकिसन के द्वारा। 34 क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है? 4 ऑप्शन से, क्लार्क लियोनार्ड हल ने, यानी कि सीएल हल ने, या स्किनर ने, बोल्स व कॉफमैन ने, या फ्रायर्ड ने, सिगमंड फ्रायर्ड ने। तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बोल्स और कॉफमैन ने दिया। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निर्माणात्मक मूल प्रवृत्ति क्या है? इरोज, थानेटोस, या फिर पलायन, या चेतन। तो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इरोज है। क्या है इरोज? सिगमंड फ्रायड के अनुसार निर्माणात्मक मूल प्रवृत्ति है। 36वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जैविक प्रेरकों का समूह है? 4 ऑप्शन से, उसके अंदर भी 4 है। भूख, प्यास, नींद, काम, भूख, प्यास, नींद, संबंधन, प्यास, भूख, काम, उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद, शक्ति। तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी भूख, प्यास, नींद और काम, ये क्या है? आपके जैविक प्रेरक है, यानी कि आपको पैदा होते ही होने लगते हैं। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? 4 ऑप्शन से, व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की, या फिर राजनीतिक। तो 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी ये सामाजिक है। सम्मान और प्रतिष्ठा आपके सामाजिक है, मतलब समाज में आप रहना चाहते हैं तो आप सभी चाहते हैं कि सब लोग आपको सम्मान दे, है ना, या जिनको आप सम्मान देते हैं एटलीस्ट वो आपको सम्मान दे, आपकी कोई प्रतिष्ठा हो, है ना, आपको भी पूजा पाठ में बुलाया जाए, तीज त्योहार पर आपके घर कोई आए, है ना। तो सब ये क्या है? आपके सामाजिक मोटिवेशन है। चलिए 38वां देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? 4 ऑप्शन से, कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, या चित्र बनाना। अब इसके भी 4 ऑप्शन हैं, सिर्फ ए सही है, बी और डी सही है, सिर्फ सी सही है, ए और सी सही है। तो 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, सिर्फ सी सही है, यानी कि दौड़ में भाग लेना ये आपका बाह्य प्रेरक है। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न, प्रेरक यानी कि मोटिव्स प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो से निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक मोटिव्स की इस परिभाषा को देने वाले हैं, कौन देने वाले हैं? 4 ऑप्शन हैं, शेफर, गेट्स और अन्य, ब्लेयर व अन्य, मशल। तो राइट ऑप्शन 39 का क्या हो जाएगा? गेट्स और अन्य ने दी है ये। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ एक को छोड़कर। 4 ऑप्शन से, आध्यात्मिक आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान आवश्यकताएं। तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जो मैस्लो है ना, उन्होंने अपनी आवश्यकता के सिद्धांत में आध्यात्मिक आवश्यकताओं को नहीं जोड़ा। मैस्लो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो बालक है या व्यक्ति है वो अध्यात्म में जाए ही जाए, उसकी रुचि हो, लेकिन सुरक्षा हर कोई चाहता है, शारीरिक आवश्यकताएं हर कोई पूरी करना चाहता है, और आत्मसम्मान हर कोई पाना चाहता है। 41 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेल, प्रशंसा, या क्रोध। तो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा निद्रा। नींद आपकी क्या है? जन्मजात है ना। 42 देखिए, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गैरेट के द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक। नंबर 2 है आपका कृत्रिम, दैहिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और स्वाभाविक, या दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि प्रेरक है किसके द्वारा? गैरेट के द्वारा। तो गैरेट ने 3 भागों में बांटा, दैहिक में, मनोवैज्ञानिक में और सामाजिक में। यानी दैहिक आपका शारीरिक हो गया, मनोवैज्ञानिक आपके मन से रिलेट हो गया, और सामाजिक आपके समाज से। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 43, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्चतर आवश्यकता कौन सी मानी जाती है? 4 ऑप्शन है ना, कौन सा है? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, या आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैस्लो कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए? आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है, यानी उसे कोई सम्मान दे, है ना, आत्म सिद्ध हो वो। चलिए इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपने पहली 2 क्लासेस नहीं की है तो कर लीजिए सीडीपी की, क्योंकि ये आपकी ना लेवल 1 लेवल 2 दोनों को कवर करेगी, है ना, L1 और L2 दोनों को कवर करेगी सीडीपी, याद रखिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में।